हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में करने वाले हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि समझते हैं क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है हमें इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है हमारे पास अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल। अब ये कह रहा है कि इसमें ना यहाँ पे सर्कल बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे जो है सर्कल बनाए गए हैं। ठीक, अब इसका डायग्राम हमने क्या कर लिया, जो कि बताया जो ट्राइंगल की दो साइड है ना, वो डायमीटर बनाए हैं उन दोनों सर्कल के। कहने का मतलब ट्राइंगल जो एक हमारा ये है ए बी और सी, ये यहाँ पे बता दिया। अब इनकी जो दो साइड हैं, ये वाली ए बी साइड और ए सी साइड, ये डायमीटर है सर्कल के। यहाँ पे इनका सेंटर हो गया, ये डायमीटर है इन दोनों सर्कल का। प्रूव करना है तुम्हें, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट करेगा, ये वाला जो डी पॉइंट हमने बना रखा है, ये डी पॉइंट ना इस बी सी लाइन पे आता है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके बताना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बी सी लाइन पे आ रहा है अगर ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट, तो मतलब स्ट्रेट लाइन हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ही तो होती है ट्राइंगल की। अब देखो इन्होंने कहा है ये ट्राइंगल है हमारे पास, मान लिया। ये कह रहा है ये डायमीटर है एक सर्कल का, ये डायमीटर है दूसरे सर्कल का। जो इंटरेक्शन वाला पॉइंट है ये थर्ड साइड पे आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर देंगे इसकी कि 90 डिग्री के यहाँ पे बनने, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या करा है, इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, टू प्रूफ क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं टू प्रूफ, क्योंकि टू प्रूफ इसमें दिया नहीं है, वो लिखना हमें यहाँ पे पड़ेगा। हमें प्रूफ करना है जो डी है ना, डी इज लाई ऑन साइड बी सी। जो डी वाला पॉइंट है ये बी सी साइड पे लाई कर रहा है, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे। इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो, अब ध्यान से देखो, जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है हमारे पास। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ए बी जो है डायमीटर है, तो मतलब कि ये वाला एंगल 180 डिग्री का होगा, डायमीटर है तो इसके अपोजिट में जो सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा। अब देखो इसको अगर हम ध्यान से समझे, ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो डायमीटर से हमारे पास यहाँ पे 180 होता है, तो ये 90 हो जाता है, ये हमारी थ्योरम है। तो उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे दोनों सर्कल में। ठीक है, इसको स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी इज अ डायामीटर। सो जो एंगल है हमारे पास ए डी बी, वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है भाई, जो ये वाला एंगल है डी वाला, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री का लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर हमें क्या लिखना है, और सिमिलरली हमारे पास क्या है, सिमिलरली हमारे पास जो ए सी है इज अ डायमीटर, वो भी डायमीटर है। तो इसी वजह से हमारे पास ए डी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई, इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। ये भी डायमीटर हो जाएगा। अब इसका भाई हम यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं। एंगल इन द सेमी सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, या फिर हम वो लिख सकते थे, ये वाला रीजन जो हमारी थ्योरम वाला है कि भाई ये वाली जो एंगल होता है वो इसका डबल होता है इस वाले पॉइंट के, जो थ्योरम थे हमारे पास, वो रीजन भी हम यहाँ पे लिख सकते थे। पर हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया एंगल जो है सेमी सर्कल के, वो दोनों वो क्या है, वो 90 डिग्री का है, क्योंकि वो यहाँ पे डायमीटर पे क्या बन रहा है, वो 180 का बन रहा है। ये रीजन यहाँ पे सेम टू सेम रीजन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होता है, एंगल ए डी बी बराबर होता है एंगल ए डी सी के। भाई ये चीज़ यहाँ पे होगी, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा अगर हम ऐड कर दें, और अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन 1 and 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना जाएगा, 90 प्लस 90। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, ये हमारा 180 हो जाएगा। अब जब ये हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई जो क्या हो जाता है, एंगल जो पूरा बनेगा ए डी सी, पूरी लाइन बनेगी, देखो लाइन जो बन रही है ए डी सी, वो 180 का हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके उनका है बी
डी सी, ए डी सी नहीं, बी डी सी सॉरी। ठीक है, वो क्या आ गया, 180 डिग्री का आ गया हमारे पास। तो जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गई, ये वाली क्या हो गई, बी सी। सो हेंस बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास। अब बी सी जब स्ट्रेट लाइन हो गई तो हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा डी लाइज ऑन बी सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसे सिंपल सी इसमें स्टेटमेंट के वाइज लिखना था। हमने क्या करा, दोनों ट्राइंगल को जो हमने माना, दो मतलब कि जो ट्राइंगल है दोनों सर्कल का डायमीटर मान लिया दोनों साइड को, वहां से फिर हमने एंगल निकाल लिए दो, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। देखो हमने यूज क्या क्या है, जो हमारी थ्योरम होती है कि भाई जो ऐसे वाले एंगल होते हैं वो डबल होते हैं। ये वाला अगर हमारे पास 60 है तो ये हमारा कितना होगा 30। इस वाली थ्योरम का यहाँ पे यूज कर लिया। ये 180 तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा 90 होगा। इसका यूज करके हमने लिख दिया कि भाई डी जो लाई कर रहा है बीसी पे, और ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। यहाँ पे हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।